बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 1। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, कल हम अपनी कारवान उर्दू की किताब का सबक पढ़ रहे थे, खरगोश, जिसकी हमने रीडिंग की थी और उम्मीद है कि सब बच्चों ने इसको ज़रूर पढ़ा होगा और इन्जॉय भी किया होगा, क्योंकि एक बड़ी ही मज़े की ये नज़म थी जो खरगोश के बारे में है। और आपको मैंने कल भी बताया था कि खरगोश जो है वो कच्ची जगहों पे रहते हैं, मिट्टी वाली जगहों पे रहते हैं। खरगोश को गाजर खाना पसंद है और खरगोश जो है वो एक फुर्तीला सा जानवर है जो एक जगह से दूसरी जगह फ़ौरन भागता है, चलता फिरता है। और खरगोश जो है उसके कान अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने उसके कान कैसे बनाए हैं। उसके कान जो हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, और उसके कान और उसके पाँव अगर आप गौर से देखें, और ये आपको नज़र आ रहे होंगे तस्वीर पर, जो खरगोश के पिछले पाँव हैं वो बड़े हैं और खरगोश के जो अगले पाँव होते हैं वो छोटे होते हैं। जहाँ पर आपने इसमें ये एक शेर भी पढ़ा होगा नज़म में कि अगर गौर से पैर तुम इसके देखो, मिलेंगे बड़े पिछले अगलों से तुमको। यहाँ पे इस बात का यही मतलब है कि इसके पाँव जो हैं वो पिछले बड़े हैं और अगले पाँव इसके छोटे हैं। खरगोश जो है वो कद में छोटा होता है, मगर इसके कान लंबे होते हैं और इसकी दुम जो है वो बिल्कुल छोटी सी होती है। जिसकी बंदा इसकी दुम देखे तो बंदे की हंसी ही छूट जाती है। फिर आप देखें कि ये एक सियाना कह लें या अक्लमंद जानवर है कि कोई भी अगर सूखे पत्तों पर भी चल रहा हो तो ये समझ जाता है कि कोई शख्स जो है वो इसका पीछा कर रहा है, कोई इसे फॉलो कर रहा है। और जब ही तो ज़िकंदे लगाने लगा है, ये छुपने को शायद कहीं जा रहा है। लफ्ज़ ज़िकंद का मतलब है छलांग, छलांग लगाना। तो यहाँ पे ज़िकंदे हैं तो इसका मतलब है छलांगे। तो ये एक नज़म थी खरगोश के बारे में। तो आइए आज हम इसके अल्फाज मायने पढ़ेंगे, जो कि हैं पेज नंबर 97 पर, सफ़ा नंबर 97। यहाँ पर दिए गए हैं नए अल्फाज के मानी, अल्फाज मायने, यानी जो मुश्किल अल्फाज होते हैं उनके मायने हमारे पास किताब पर लिखे हुए हैं। अब आपको ये कॉपी पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये आपकी किताब पर लिखे हुए। सिर्फ आपने ये करना है कि इन अल्फाज मायने को याद करना है। आज का आपका काम यही है कि जो अल्फाज मायने हैं ये आपने पढ़ना है और आपने ज़बानी याद करके अपनी रफ़ कॉपी पर लिखने हैं और अपने टीचर को, जो आपके ट्यूशन ट्यूटर्स हैं, आपने उनको चेक कराना है। अगर नहीं आप घर में अपनी मदर के पास पढ़ रहे हैं तो आपने अपनी मदर को रफ़ कॉपी पे ये अल्फाज माने लिख कर दिखाने हैं। तो आइए हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। पहला लफ्ज़ है झाड़ी। झाड़ी का मतलब होता है छोटा और कांटेदार दरख्त। नंबर 2 है दम फूल जाए। दम फूल जाए का मतलब है सांस फूल जाए, क्योंकि लफ्ज़ दम का मतलब होता है सांस। दम फूल जाए, सांस फूल जाए। पैर, पैर का मतलब है पाँव। पिछले यानी पीछे वाले, पिछले का मतलब है पीछे वाले। अगले, आगे वाले। ये तो बहुत आसान से लफ्ज़ हैं कि पिछले, पीछे वाले, और अगले, आगे वाले। पत्ता खड़कना, हल्की सी आवाज़ आना। सकंदे, छलांगे या कूदना। ये 2 लफ्ज़ हैं। जहाँ पे 2 लफ्ज़ लिखे होते हैं उसका मतलब ये होता है कि दोनों में से जो आपको एक आसान लगता है आप उसको याद कर लें। दोनों को लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने टेस्ट में या अपने पेपर में। तो यहाँ पे लफ्ज़ छलांगे भी हैं और यहाँ पे लफ्ज़ कूदना भी है। जो आपको आसान, लिखने में आसान लग रहा है, आप उसको याद कर लें। तो प्यारे बच्चों, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाज मायने हैं जिनको आपने याद करना है और याद करके आपने अपनी कॉपी पर लिखने की प्रैक्टिस करनी है, या अपनी मदर को और अपने ट्यूशन टीचर्स को आपने याद करके ज़रूर अल्फाज मायने सुनाने हैं। क्योंकि साथ साथ जब आप याद करने वाला काम करेंगे तो फिर इंशाल्लाह जब आपके सेकंड टर्म के पेपर्स होंगे तो आपके पास याद करने वाला काम कम होगा।
क्योंकि एकदम से फिर आप सारी चीज़ें याद करेंगे तो वो आपके लिए मुश्किल होगा। तो आज का आपका यही काम है। अल्लाह हाफ़िज़।